बिल्कुल, और इसी मुकाबले को और ज्यादा यहाँ पर ये कहा जाए कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जिस तरह से मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से धर्म और जाति उसी पर आर पार होता हुआ हमें ये जो है लड़ाई नजर आ रही है। ज्योति कुमार सिंह, पिछड़ों की राजनीति करते करते कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हो गए हैं ना। कल तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके भी एक बयान का हवाला दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कहा था ना कि भैया देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। अब कहां गई वो कांग्रेस? देखिए, बहुत चिंताजनक है पूजा जी। उनका ये बयान बहुत ही चिंताजनक है। एक प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कोई और नेता इस तरह की बातें करते तो कोई और बात होती। लेकिन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे जो मीडिया चेयरमैन पवन खेरा जी ने कल बोला, वो आप लोगों को बोला कि प्रधानमंत्री जी मुद्दों को कैसे भटकाते हैं। इनके पार्टी के ही जो सहयोगी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये जो हमारी जनगणना है, सेंसेक्स है, वो आज समय की मांग है। ये और इनके भारत बिहार के भी जो सहयोगी है वो भी बोले, और उत्तर प्रदेश के दो दो सहयोगी बोले। इनके अंदर भी देखिए इस तरह की बातें शुरू हो गई है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री के बातों पर आता हूं। वो जो बात कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक है वो इतने परसेंट है, तब तो उनको आगे लेकर ये लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप जब ये बात करते हैं तो आपको ये याद नहीं आता है? क्या आपको चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता है जब 20 करोड़ लोगों को आप भूखे सुलाते हैं? आपको यह तब याद नहीं आता है ये बहुसंख्यक लोगों के बारे में जब 70% लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है? आपको याद नहीं आती है प्रधानमंत्री जी कि 42% नौकरी युवाओं की चली गई है? आपको प्रधानमंत्री जी याद नहीं आता है कि हर साल 31 लाख जो है हमारा नौकरी चला जाता है, जिसमें 26 लाख केवल महिलाओं की नौकरी चली जाती है? प्रधानमंत्री जी, क्यों ऐसे करते हैं? क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्यों लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जिस तरह से एक सेक्शन के लोगों को के बारे में जिस तरह की बातें की, ये तो आपके इसी बयान से दिखता है। इसका मतलब है कि ये इसमें उसमें कहीं ना कहीं आपकी सहमति रही है, कहीं ना कहीं आरएसएस की सहमति रही है, और उसके बाद उस आदमी को अवार्ड भी मिलता है। आप राजस्थान में उनको प्रभारी भी बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी, कृपया करके 140 करोड़ जनता को बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए गद्दी। आपसे नहीं संभल रहा है, और यहाँ के गरीबों को के बारे में आप नहीं सोच पाते हैं, महिलाओं के बारे में नहीं सोच पाते हैं, और केवल झूठ झूठ बातें बोलते हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप बताएं। 2 करोड़ नौकरी की बात बोली और एक नौकरी आपने नहीं दी। कैसे? आप कुछ तो फॉलो करें कांग्रेस पार्टी का, कुछ तो बात करें मनमोहन सिंह के बारे में, जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की थी, फूड टू राइट की बात की थी, राइट टू फूड की बात की थी। आप कुछ तो सीखें, कुछ तो सीखें। कुर्सी पाने के लिए राम का नाम लेने लगते हैं, कुर्सी पाने के लिए आप जो जनगणना हुई उसको नकारने लगते हैं। ये आपके मोहन भागवत ही थे ना, जो 2015 में बोले थे कि इसकी कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है। अचानक से फिर आप दूसरे तरह का आलाप करने लगे। बिहार के कुछ नेता आपने भी तो कभी जातिगत जनगणना को लेकर ऐसा बयान नहीं दिया। अगर मैं आपके इतिहास की बात करूं तो आपका भी इतिहास ऐसा ही रहा है कि अब आप इस वोट बैंक पर आ गए हैं। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय की बात की है। और जब हम सामाजिक न्याय के, वो कांग्रेस पार्टी के तो पुरोहित रहे हैं महात्मा गांधी, पुरोहित रहे हैं सरोजिनी नायडू, पुरोहित रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, ये लोग रहे हैं। वो तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात की है। सोनिया गांधी जी की है। राहुल गांधी तो अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। कैसे बोले? इनकी घबराहट देखिए। जब इंडिया गठबंधन बनाते हैं तो ये मुद्दे भटकाने के लिए वन इलेक्शन वन नेशन करने लगते हैं, महिला आरक्षण की बात कर लेते हैं। वो भी धोखा दे दिया इन्होंने, वो भी एक झुंझुना पकड़ा दिया उन्होंने। महिला आरक्षण जो कि अभी होना ही नहीं, उसमें भी उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, तो 10 साल बाद होगी। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से समाज में न्याय की बात की है, चाहे एसटी की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो। राहुल गांधी अब कैसे बोले पूजा जी? कैसे बोले? वो तो बोल रहे हैं कि ओबीसी की इतनी संख्या है तो आप सेक्रेटरी
90 में से केवल 3 रखे हैं, जो फिनेंशियल एस्पेक्ट को केवल 3%, 5% ही लोग जो है सो फैसले ले रहे हैं। कैसे बोले? राहुल गांधी तो प्रेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे ठीक हैं, है। हे मोदी जी, बख्श दीजिए, ओबीसी और समाज के ठीक है। दबे कुचले लोगों को आप न्याय दीजिए, उनकी हक दीजिए। ठीक कैसे है बोले? दीपक